बीजेपी सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी की किताब विमोचन से पहले ही चर्चाओं में आ गई है। रीता बहुगुणा जोशी ने ये किताब अपने पिता और यूपी के पूर्व सीएम स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा पर लिखी है और इस किताब में रीता जोशी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और अपने पिता के संबंधों में आई खटास के बारे में भी विस्तार से बताया है। किताब में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को लेकर भी कई खुलासे किए गए हैं। पूर्व पीएम वीपी सिंह और पूर्व मंत्री राजेंद्र कुमारी वाजपेयी पर भी टिप्पणी की गई है और उस वक्त की राजनीति से जुड़े कई पहलुओं का भी किताब में जिक्र है। और इस किताब का विमोचन 4 मई को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू दिल्ली में करेंगे। किताब आपने लिखी है और वो विमोचन से पहले ही चर्चा में है, क्या कुछ खास है उसमें? बिल्कुल है, क्योंकि हेमवती नंदन बहुगुणा जी इस देश के और विशेषकर उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड के बहुत बड़े नेता थे। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर मृत्यु तक न जाने कितने ही पड़ाव उन्होंने राजनीति के पार किए, विवादों में भी घिरे रहे, प्रशंसक भी हैं, निंदक भी हैं। तो मैंने उनके पूरी जीवनी को इसमें अंकित किया। 325 पन्ने की यह किताब है, हिंदी में लिखी गई थी पर उसका अब अंग्रेजी अनुवाद भी है। तो इन दोनों अंग्रेजी और हिंदी अनुवाद का, हिंदी में उसका हेमवती नंदन बहुगुणा राष्ट्रीय जन चेतना के संवाहक और अंग्रेजी में है हेमवती नंदन बहुगुणा अ पॉलिटिकल क्रूसेडर। ये दोनों का जो है लोकार्पण पर हमारे आदरणीय उपराष्ट्रपति जी 4 तारीख को उपराष्ट्रपति भवन से करेंगे दिल्ली में। वो जो एक हिस्टोरिक इलेक्शन बोलते हैं उसको, ऐतिहासिक चुनाव 1981 का, जब कांग्रेस छोड़कर उस समय मिसेस गांधी लगभग 450 सीटें लेकर वापस सत्ता में आई थी और बहुगुणा की हिम्मत थी कि इस्तीफ़ा दिया और संसद से भी इस्तीफ़ा देकर और स्वतंत्र चुनाव लड़ा। और जो वो चुनाव लड़े तो उसको एक चुनौती मान लिया इंदिरा जी ने। ठीक नहीं था, क्योंकि आमतौर पर जो प्रधानमंत्री हैं वो उपचुनाव में नहीं पड़ते हैं, लेकिन बाई इलेक्शन में 34 जनसभाएं करना, 62 मंत्रियों को लगाना, 18 मुख्यमंत्रियों को जो है वो सेक्टर्स बांट के और चुनाव के दिन की जिम्मेदारी देना, हरियाणा और हिमाचल की अर्धबल सैनिकों को लगाना, तो ये सब बातें लोकतंत्र के लिए बहुत शुभ संदेश नहीं थे, संकेत नहीं थे। और साथ ही साथ वो चुनाव 3 बार, एक बार तो काउंटर मांड हुआ, सरकार के तंत्र ने इतना ज़्यादा घोटाला किया कि चुनाव आयोग ने उसको रद्द कर दिया। रद्द हुआ चुनाव। हिंदुस्तान के इतिहास में एक सिटिंग पार्टी के विरोध में शिकायत करके चुनाव रद्द होना कितने अधिक प्रमाण रहे होंगे, ये आप सोच सकते हैं। और फिर उसका 2 बार उसको टाला गया। 10 महीने तक चुनाव चलता रहा और अंततोगत्वा बहुगुणा जी बहुत अच्छे मार्जिन से जीते। तो ये लोकतंत्र का एक मील का पत्थर है ये चुनाव। तो देखिए, ये कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाती है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा धड़ा सांसदों का वहीं जाता है। और जब वीवी गिरी का चुनाव हुआ था, जिसमें इंदिरा जी ने कहा था कि आत्मा के आवास पर वोट डालो, अगर उस दिन वीवी गिरी जीते तो उत्तर प्रदेश की वजह से जीते, वरना इंदिरा जी का कार्यकाल तभी समाप्त हो जाता। तो उनको कुछ ये मन में शक डाल दिया गया मिसेस गांधी के कि बहुगुणा आपसे ऊंचा कद पाना चाहता है, बहुगुणा की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई है, बहुगुणा प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, आप रूस के मित्र हैं, भारत सरकार है वो अलग से मित्रता है उनकी, मुसलमान उनको मौलाना कहते हैं, श्रमिक और कर्मचारी उनको अपना मसीहा मानते हैं। कोई वर्ग ऐसा नहीं जो बहुगुणा जी को प्यार ना करता हो। तो मेरे ख्याल से एक दिल में थोड़ी सी चिंता उनके पैदा हो गई थी कि कहीं बहुगुणा मेरी जगह ना आ जाए। लोगों ने भड़काया उनको। वो जो आप बोल रहे हैं ना, अब आज भी होता है, आज भी मेरे खिलाफ बहुत लोग जाके दिल्ली में बोलते हैं, आप अन्य नेताओं के खिलाफ भी बोलते हैं, षड्यंत्र तो चलते रहते हैं।